करेंगे बात मौसम की करते हैं, जहां राजधानी समेत पूरे प्रदेश में ठंड का सितम इस वक्त जारी है। शुक्रवार शनिवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। शनिवार को सिवनी, जबलपुर, ग्वालियर समेत 17 जिलों में ठंड ने लोगों को ठिठुरा दिया। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया, तो 2 डिग्री सेल्सियस नौगांव में तापमान दर्ज किया गया। इधर 2 फरवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो इस वक्त पूरे प्रदेश में ठंड का कहर जारी है और आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। वहीं जबलपुर, ग्वालियर समेत 17 ऐसे जिले जहां ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी का रहा। वहीं नौगांव में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और भोपाल की बात की जाए तो यहां पर अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद सेन संवाददाता और इसके साथ ही भोपाल से वासु चोरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रख करते हैं। वासु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर बाकी सीजन की बात की जाए, सर्दी पिछले साल की सर्दियों पर अगर हम नजर डालें तो सकरात के बाद ठंड में कमी आने लगती है, तापमान में बढ़ोतरी हम देखते हैं। लेकिन इस बार लगातार जनवरी का माह भी खत्म होने वाला है और लगातार जो है सर्दी का सितम अभी भी प्रदेश की जनता सह रही है। बिल्कुल जी, देखिए संक्रांति का त्यौहार बीते 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। सर्दी अपने पूरे शवाब पर है और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। अगर पिछली रात की बात की जाए तो प्रदेश के सभी जिलों में जो पारा था वो 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। कड़कड़ा देने वाली जो ठंड थी, कपकपा देने वाली जो ठंड थी वो महसूस हुई। और आज सुबह भी, रविवार सुबह भी पूरे भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। भोपाल के अलावा जो आसपास के जिले हैं, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, यहाँ पर भी जो सर्दी का सितम है वो काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, क्योंकि जो उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही हैं उसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर होगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। कई जिलों में सीवियर कोल्ड डे भी रह सकता है और जो खासकर कि पहाड़ी इलाके, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, पचमढ़ी में कल का जो पारा है करीब 1.5 डिग्री न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। आप दतिया, उमरिया, शहडोल, अमरकंटक के तमाम जिलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। जी आप बिल्कुल, सर्दी का कहर अभी भी लगातार जारी है और ये सितम अभी भी लगभग 2 से 3 दिन बर्दाश्त करना होगा। बने रहेगा वासु। प्रहलाद का रुख करते हैं, ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, क्या कह रहा है ग्वालियर के मौसम का हाल? मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? देखिए जया, ग्वालियर में भी सितम ढाने वाली सर्दी पड़ रही है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि कोहरा नहीं है, मौसम साफ है, तो धूप निकलने से थोड़ी दिन में राहत मिल जाती है। जैसे ही शाम ढलती है और उसके बाद जो शीतलहर का प्रकोप बढ़ता है वो सुबह तक रहता है और सिर्फ तभी ठंड से कमी महसूस होती है जब धूप तेज हो जाती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जो पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बर्फबारी है और वहां से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं, यही वजह है कि मैदानी इलाकों में ज़्यादा ठंडक बढ़ गई है। ग्वालियर में जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो 3.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। यही हालात दतिया में भी रहे, 3.7 डिग्री न्यूनतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन अभी देखें तो फिलहाल 3 से 4 दिन तक ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। यानी इसी प्रकार जो शीतलहर है उसका प्रकोप ग्वालियर, चंबल अंचल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में रहेगा। तो अभी इंतजार करना होगा, हो सकता है कि कोई सिस्टम जनरेट हो, उसके बाद कुछ ठंड से राहत मिल सके। बिल्कुल, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सीजन में पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा है और अभी भी ये सितम लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालें प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तो इंतजाम ना काफी, चाहे ग्वालियर की बात की जाए चाहे राजधानी भोपाल की बात की जाए। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम
जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीजन में पहली बार शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात पूरे प्रदेश में सभी जगह रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया और लगभग भोपाल समेत 18 जिले ऐसे थे जो शीतलहर की चपेट में, यानी कि आने वाले दिनों में भी फिलहाल सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तो आपको बता दें कि भोपाल में तापमान 5.2 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा और इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। इसके साथ ही रात में लगातार 9 घंटे पारा 10 डिग्री से नीचे बना रहा। शुक्रवार को दिन में कोल्ड डे रहने के बाद रात में शीतलहर भी चली और सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है। 15 जिलों का तापमान 10 डिग्री से कम रहा। भोपाल में 5.2, ग्वालियर में 3.4। 2 फरवरी से तापमान बढ़ने के आसार जरूर जताए गए हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद नहीं है। और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और ये जानना चाहेंगे कब तक आखिर प्रदेशवासियों को, राजधानी वासियों को इस कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा? ठंड का सामना तो 2 तारीख तक करना पड़ेगा जी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसके कारण तापमान में फिर 3 से वृद्धि होगी। वैसे एक और पश्चिम विक्षेप जो है आज से शुरू होगा, पर उसको उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। कुल मिला के 2 तारीख तक जो है ठंड का असर रहेगा। जी अजय जी, 2 तारीख तक ठंड का असर रहेगा और उसके बाद क्या तापमान सामान्य होना शुरू हो जाएगा? और इसके साथ ही क्या अभी कुछ दिनों की बात की जाए, अगर 2 तारीख से पहले की हम बात करें, तो क्या प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर या फिर मौसम की बारिश की संभावना जताई जा रही है? देखिए, 2 तारीख तक जो शीतलहर तो रहेगी, शीतल दिन भी रहेगा और बारिश की संभावना अभी नहीं है। और 2 तारीख के बाद जो है तापमान सामान्य और फिर ऊपर रहेंगे। तापमान बहुत, विशेषकर जो सुबह का जो न्यूनतम तापमान में, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी जी। और 5 तारीख के आसपास जो है प्रदेश के कई हिस्सों में बादल रहने तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 तारीख के बाद धीरे धीरे मौसम सामान्य होना शुरू होगा, ये मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। हालांकि तब भी राहत बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो फिलहाल कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है उससे प्रदेशवासियों को थोड़ी निजात 2 तारीख के बाद मिल सकती है।